अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, माजी में बानी पीटीआई फाइनल कॉल दिया करते थे अडियाला जेल से, लेकिन अभी वो वेकअप कॉल दे रहे हैं अपनी ही क़यादत को। आज से 10 रोज़ बाद बानी पीटीआई को अडियाला जेल में 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। सूरत हाल तो ये होनी चाहिए थी, टाइम जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी में मौक़िफ़ रहा है कि इस टाइम जो तहरीक थी बानी पीटीआई को बाहर लेकर आने के लिए वो अरूज पर होती। कारकुनान एहतजाज कर रहे होते, क्योंकि मैंने बताया कि 5 अगस्त का खुद से बानी पीटीआई ने खुद भी एक डेडलाइन दी थी और जो क़यादत थी वो भी इसके ऊपर बातचीत करती थी। लेकिन इस टाइम सूरत ये है कि अलीमा खान साहबा जो उनकी सिस्टर भी हैं जेल के बाहर, उन्होंने क्या गुफ्तगू किया, वो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और बानी पीटीआई क्या वो किस मायूसी के आलम में है, क्या वो फरमा रही हैं, आपको सुनवाते हैं। बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकम राजा को, अली मीन गंडापुर को खास तौर पे ताकीद करें कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। उन्होंने ये भी कहा है सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं। अलीमा खान साहब बता रही हैं कि बानी पीटीआई ने मोमेंटम बनाने की बात की है, क़यादत का नाम लेकर मैसेज भेजा है कि उन्होंने मोमेंटम बनाना है, तहरीक चलानी है, कारकुनान को मोबलाइज करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पार्टी के मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो क्या बात करें, इंतहाई मुहतात रवैया भी अपनाए हुए हैं, उनका क्या वो भी आपके सामने रखते थे। लोगों को अपने ईगो को गिव अप करना पड़ेगा, ये सख्तियां खत्म करना होगी, सियासी तनाव है उसको खत्म करना होगा। एक हीलिंग टच की इस मुल्क में इस वक्त जरूरत है। 77 सीटें आपने रिजर्व ले ली, 3 सीटें आपने रिकाउंटिंग में ले ली, उसके बाद रेफरेंसेस फाइल करा कि वो सीटें चली गई। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। ये सब मिला के तो 120 सीटें हो जाएंगी कि आप 120 सीटें मैंडेट के अलावा आप लेना चाह रहे हैं। अगर ऐसा ही है और ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। इससे तो बेहतर है कि फिर बाकी जो लोग रह जाएं वो इस्तीफा ही दे दे। ये आपने बैरिस्टर गौहर साहब को सुन लिया, कह रहे हैं कि जो बाकी लोग बचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि ये खदशात है सरगोदा के बाद फैसलाबाद ATC कोर्ट से भी कुछ फैसले आने हैं। मजीद लोग जो हैं उनको सजाएं हो सकती हैं और आगे चल के मामला उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जानिब भी जा सकता है। तो बैरिस्टर गौहर इंतहाई मुहतात रवैया अपनाए हुए हैं। बानी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, मोमेंटम बनाना, तहरीक चलाना, उससे हट कर साहब वो बातचीत की बात करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड जो गंडापुर साहब है, माजी में जितने एहतजाज हुए हैं वो उसको लीड करते रहे हैं, आगे आते रहे हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की बात करते रहे, एहतजाज करने की बात करते हैं। लेकिन अब वो वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये बानी पीटीआई की रिहाई का मामला नहीं है। इंतजामी मामला को लेकर वो कह लें कि अपनी जो वफाकी हुकूमत है उसके खिलाफ जो है शोला बयानी करते हुए हम नजर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें अमीर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा, बल्कि सियासत से थोड़ा सा हट कर। आपकी मिनिस्ट्री, आप स्टेट मिनिस्टर हैं, वहाँ पे एक डायरेक्टर साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जो वहीं के एक मुलाजिम को किक कर रहे हैं, टांगों से मार रहे हैं, तशद्दुद करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई की किस नोयत की ये माइंडसेट है, कैसा जहनियत है और किस नोयत का वहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट है। ये तो चले वीडियो सामने आ गई कि एक वहीं का जो डायरेक्टर है मिनिस्टर साहब का, वो वहाँ पे एहलकार के साथ इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और इसका किसी भी तरीके से दिफा नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक आप वर्किंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरे साथ कोलीग मिनिस्टर जो हैं औरंगज़ेब खिची साहब हैं और असदुर्रहमान गिलानी जो है, पहले प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब सकाफ़त और विरसा के वो सेक्रेटरी हैं। तो जब हमारे इल्म में वाक़या आया, वो जो डायरेक्टर हैं वो खिची साहब के साथ एज अ डायरेक्टर ड्यूटी कर रहे थे और ज़ाहिर है अगर कोई मेरे मतहत बंदा गलत काम करे उसका मैं ज़िम्मेदार तो नहीं होऊंगा ना। हाँ, अगर उसका मैं दिफा करूँ तब मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो औरंगज़ेब खिची साहब के मातहत वो काम ज़रूर कर रहा था, लेकिन जब हमारे इल्म में आया तो खिची साहब और हम सब लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया, उसको सस्पेंड किया, इंक्वायरी का हुक्म दिया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक पॉलिसी है कि क्लास 4 का मुलाजिम हो या ग्रेड 22 का मुलाजिम, इसमें हम जो है इस तरीके से इम्तियाज़ नहीं बरत सकते। और आप देखेंगे कि हमने चंद घंटों में उसको नौकरी से बरतरफ़ किया, इंक्वायरी भी कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के वाक़यात की रोकथाम और इसके तजबाब के लिए इक़दाम करेंगे। और एक वाक़े को जवाज़ बना के बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मिनिस्ट्री का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या मिनिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात को प्रमोट किया जाता है। मैं तो अभी भी इस वक्त मिनिस्ट्री से उठकर आ रहा हूँ, 9 बजे तक मैं बैठा रहा ऑफिस में ही। तो मेरा जो है 2 मोड्स होते हैं, एक ऑफिशियल मिनिस्ट्रियल मोड होता है और एक ऑफिस टाइम के बाद मैं तो नायब कासिद को भी इंसान समझता हूँ। सबसे पहले इंसान है हम सब लोग। अल्लाह ताला का हुक्म है कि बर्तरी का म्यार तकवा है, ना कि वज़ीर या सेक्रेटरी या नायब कासिद होना। तो ये गलत वाक़या है।
हमारी मिनिस्ट्री में औरंगज़ेब खींची साहब, असदुर्रहमान गिलानी इसको कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं कि इस तरह का वाक़या दोबारा किसी भी फेडरल मिनिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बिल्कुल जिन साहब ने तशद्दुद को खुद भी पब्लिक सर्वेंट है और आप लोग जो है अवामी नुमाइंदे हैं, नहीं होना चाहिए था। चले अच्छी चीज़ है कि नोटिस भी लिया गया और उनको मुअत्तल भी किया गया। अब जरा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बस साहब, बानी पीटीआई को हम देखते रहे हैं, वो फाइनल कॉल देते रहे हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए, एहतजाज होते रहे हैं, किस तरह वफाकी हुकूमत को सामने टफ टाइम भी दिया, खासा दिया आपकी सियासी जमात ने, लेकिन अब वो अपनी ही सियासी जमात के हवाले से कह रहे हैं नाम ले लेकर कि मोमेंटम बनाए, इख्तलाफात भुला दें, लेकिन डिवीजन जो है वो नजर आ रही है, मोमेंटम बन नहीं रहा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आदिल भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले जो अभी आपने वाकया बताया कि किस तरह एक डायरेक्टर ने वहाँ पे एक नायब कासिद के खिलाफ उसके साथ ज्यादती की और बदसलूकी की, ये आपके लिए कोई सरप्राइजिंग बात मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा कोई इदारा है या कौन सा कोई इंसान है जो इस वक्त जिसकी इज्जत तौकीर है, जब पाकिस्तान में ना इस वक्त अदालतें आज़ाद हैं, ना पार्लियामेंट आज़ाद है, सियासत है, आइन है, जमहूरियत है। वो कहते हैं ना, सियासत, जमहूरियत, आइन, इखलाक, कानून का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इसलिए आप इन बातों, आपकी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। इस वक्त जब लोग मायूस हो चुके हैं इस निज़ाम से, अदालतों से मायूस हो चुके हैं, तो लोग अपनी अदालतें लगा रहे हैं, लोग अपना हुक्म चला रहे हैं। आपने देखा बलूचिस्तान में क्या हुआ है, किस तरह एक सरदार ने पूरी दुनिया के सामने गोली से अपने एक वहाँ खातून को उड़ा दिया। तो बहुत से वाक़यात हैं यहाँ पे। 80-80 साल ख़वातीन जो हैं सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए, अपनी आग, जज्बात की आग को ठंडा करने के लिए डॉक्टर राशिद को जेल में डाला हुआ है। अब अदालतों के फैसले देख ले, बाटा रेट लगा हुआ है, आपने 10-10 साल सजा देनी है। जो साइक्लो स्टाइल, जो फोटो स्टेट पे व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ जाता है वो अपनी सजा ये तो हो गया। लेकिन बानी पीटीआई तहरीक की बात कर रहे हैं सर, वो आप जो जिन मायूसियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक मायूसी बानी पीटीआई जो है वो आप लोगों से मायूस है। आप लोग तहरीक नहीं चला पाए उनको बाहर लाने के लिए। 5 अगस्त में पीक पे होना चाहिए था ये मोमेंटम जो था, वो कह रहे हैं मोमेंटम बनाए। आदिल भाई, मुझे खुशी होती कि मेरा भाई अगर ये कहता कि आप लोगों को जलसा जुलूस की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही आपके घरों पे। पंजाब में तो ख़ास तौर पे मैं पंजाब में बैठा हूँ, पंजाब में तो मार्शल प्लस से भी आगे सूरत हाल है, जो मैंने ना याया खान के दौर में वो दौर सुना है, ना याया खान दौर में देखी, ना हमने ज़िया के दौर में देखी, ना मुशर्रफ के दौर में देखी। इस वक्त तो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का घर महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। अभी आप देख लें, अभी हमने 5 अगस्त को तहरीक के लिए निकलना है बाहर सड़कों पर। आज से मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे पंजाब के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, हर घर के अंदर रेड हो रहे हैं, कारकुनान की लिस्टें बनी हुई हैं। आपने देखा नहीं है कि किस तरह लोगों को गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं पूरे मीडिया के ऊपर। पहले तो आप उसको कंडेम करें ना। आप मुझे बताइए, क्या इतना खौफ, उसकी रीजन क्या है? लेकिन बस साहब, इजाजत तो हमने देखा वो 26 नवंबर को भी नहीं थी, उससे पहले भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर मतलब जो आपके आना था इस्लामाबाद वफाकी दारकूमत, वहाँ तक आप आए, आकर एहतजाज भी किया, लाहौर भी गए, बल्कि अभी हाल ही में लाहौर में भी एक आपका इकट्ठ हुआ जो सेनेट इंतखाबात है उसके हवाले से, बल्कि बानी पीटीआई को बाहर लेके आने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप लोग की हैं। लेकिन चलें, आपका ये मौक़िफ़ सामने आ गया। अमीर वाह साहब, ये बता दें कि जो आदिल भाई एक फिक्रा, जी आदिल भाई एक फिक्रा, आपने 26 नवंबर की बात की। 26 नवंबर को भी हम वहां से लाशें उठाकर लेकर गए, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, पुरअमन एहतजाज था। इस तरह हम लोग, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह इसके बावजूद के जुल्म जबर बर्बरियत है, 5 तारीख को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अवाम पाकिस्तान की हर सड़कों पर आपको नजर आएंगे। इमरान खान साहब के हुक्म पर मनवान अमल किया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान में मार्शल प्लस है, पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना में इजाजत है। लेकिन हम लोग 3 साल से तहरीक में हैं और इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती किसी भी बदतरीन मार्शल में कि कारकुनों पर इतनी सख्तियां हों। इमरान खान साहब से लेकर तमाम कारकुनान आज जेलों में जो हालत है वो आपके सामने है। ठीक हो गया। अमीर वाह साहब, ये एक मोमेंटम बनाने की बात कर रहे हैं बानी पीटीआई की आदत का नाम लेकर, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से काम कर नहीं पाई जो बानी पीटीआई को बाहर लेकर आना था? 2 साल हो गए उनको जेल के अंदर, अब उनको खुद से इस तरह की ट्वीट्स करवाना पड़ रही है कि जनाब क़यादत मुत्तहद हो, इख्तलाफात बुलाए और तहरीक चलाए। जी शुक्रिया निज़ामी साहब, ये तो वो हमें ज़ाहिरी हकीकत नजर आ रही है जिसका आप इजहार कर रहे हैं और यही सूरत हाल है कमोबेश। लेकिन सवाल ये मैं उठाना चाहूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों एक सियासी जमात जो है उसके अंदर इस वक्त इन फाइटिंग हो रही है? उसकी वजह यह है कि रियासत ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की। जब रियासत ने देखा, बरतानवी राज ने, कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे,
तो उसने फिर उस जमाने में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की और हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए, लड़ाना शुरू किया दोनों को, ताकि हम इनको तकसीम करो, इन पे हुक्मरानी करो। आज जो तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई है, ये करवाई जा रही है और बड़े मुनज्जम तरीके से करवाई जा रही है। और ये किसी भी सियासी जमात, जो भी सियासी जमात तहरीक इंसाफ की जगह पे अगर आप उसको रखें कि जो कुछ 3-3.25 साल से वो फाशिज्म जो बर्दाश्त किया है उसने, जिस तरह उसके लोगों की पकड़ धकड़ हुई है, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, डराया गया है, धमकाया गया है, कारोबार तबाह किए गए हैं, आप छोड़ दे एक लम्हे के लिए तहरीक इंसाफ को, एक तरफ रखते हैं, ये तो बहुत बुरी नालायक निकम्मी जमात होगी, इसके लोग भी बड़े निकम्मे। आप दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, सबसे ओल्डेस्ट, आप उनको उठा के देख लें। यूके की जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो 1828 में लॉन्च हुई थी, आज उसको 197 साल हो गए। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो 1834 में लॉन्च हुई थी, आज उसको 190 साल हो गए। जो जर्मनी की एसपीडी है वो 250 साल पहले लॉन्च हुई थी। वो जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनके साथ यही सलूक करना शुरू कर दें जो आज आप तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं, तोड़ फोड़, इन फाइटिंग, वो भी इसी तरह से आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के मसाइल। जब नवाज शरीफ साहब को 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने निकाला, तो पीएमएलएन के अंदर कोशिश नहीं की परवेज मुशर्रफ ने कि इन फाइटिंग करवाई जाए, और हुई नहीं। क्या उसमें से कॉफ लीग नहीं निकाली गई? क्या ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल पाकिस्तान छोड़ के एक दुबई चले गए और एक सऊदी अरब चले गए? जब पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की लीडरशिप पर पाबंदी लगा दी कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पीपल्स पार्टी को एक और सियासी जमात रजिस्टर करवाना पड़ी। पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शेर पाओ, मोहतरमा के बाद दूसरा बड़ा नाम था पीपल्स पार्टी का, अलहदा, उसको बिल्कुल वहां से निकाल के एक और ग्रुप बनवा दिया। उधर से नौरेश शकूर, फैसल सोलह हयात, 1970 की जायज पीपल्स पार्टी का जाला था, पैट्रियट बना के 10 लोग तोड़ के लोटे खड़े करके पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जब रियासत किसी सियासी जमात को तख्ता मश्क पर लटा देती है तो वो पार्टियां इन हालात से गुजरती हैं। ये उसका नतीजा, ये फितरी अमल है, ये तोड़फोड़ होती है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है, इतना कुछ सहने के बावजूद, ये उससे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए खुशआइंद बात है कि ये जो इनके अंदर इनफाइटिंग है, ये बहुत मामूली बात रह जाती है बनिस्बत उसके कि जिस तरह इन्होंने अपने आप को इंटैक्ट रखा हुआ है। हाँ ठीक है, इससे भी बेहतर करना चाहिए। कह रहे कि मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसे मतलब जब निकलेंगे तो मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल बज़ाहिर तो ये लग रहा है ना कि उस तरह से जिस तरह हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बानी पीटीआई जिस तरह वो इजहार करें, माजी में उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, वो बल्कि कहते रहे कि कॉल्स देते रहे हैं, डेट्स देते रहे हैं, लेकिन अब वो मोमेंटम खुद से बनाने की, मतलब कि बाहर की जो लोग क़यादत मौजूद है जिनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे मामलात हैं, वो कर नहीं पा रहे, चला नहीं पा रहे। ठीक हो गया हुज़ैफा साहब, एक तो इस पर भी कमेंट करना चाहे तो कर दें। सेकेंडली, जनाब खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि वहाँ पर टेररिज्म है, सूबाई हुकूमत वहाँ काम नहीं कर रही। गंडापुर साहब सीरियस हुए हैं, APC उन्होंने बुलाई, आप लोगों ने उसका शिरकत ही नहीं की उस APC में। मैं दोनों सवालों के जवाब देना चाहूँगा जी। मैंने अपने भाई तहरीक इंसाफ से जो है उनकी गुफ्तगू भी बहुत जो है इत्मीनान से और तहम्मुल से सुनी है, और हमारे दोस्त हैं, साहब का कोलीग हैं अमीर अब्बास साहब की गुफ्तगू बड़े इत्मीनान और तहम्मुल से सुनी है। मैं भी ये चाहूँगा कि आप भी मुझे पेशेंटली सुने जी, क्योंकि मकसद तो इन दोस्तों को कन्विंस करना नहीं है, आपके व्यूअर्स को कन्विंस करना है। क्योंकि ना मेरी गुफ्तगू सुन के शौकत बसरा साहब ने नून में आना, ना इनकी गुफ्तगू सुन के मैंने PTI में चले जाना। पहली बात तो ये, मेरे भाई अमीर अब्बास साहब से मैं शुरू करूँगा। उन्होंने आपको बरतानिया की 3 सियासी जमातों की तारीख़ बताई। वो ये आपको बताना भूल गए कि हमारी उम्र अभी 77 साल है, और बरतानिया की इस जमहूरियत जिस सेटअप में वो चल रहे हैं, जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया 1215 के बाद, जब उन्होंने हकूक़ जो है बादशाहों से लेकर आवाम को दिए, तब से बरतानिया में एक तसलसल है वहाँ पर जमहूरियत का और बाकी मामलात का। अगर बरतानिया के अंदर इस तरह का इक़दाम कोई करने की जुर्रत करता, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का एक गमला भी उठा कर लेकर जाता, तो आपने देखा है कि वहाँ पर एक छोटा सा वाक़या हुआ और उन्होंने रातों रात बंदों को उठाया, स्पीडी ट्रायल किया। जब आप यानी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कहें
स्क्रीन पे बैठ के ये कहें कि जी नमाज ना पढ़ो, कुरान में लिखा हुआ है, वाकई लिखा हुआ है, आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। आपको पता है 2002 में अमेरिका में जब होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट आया था तो उन्होंने किसी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट के बंदे को नहीं देखा था, ना किसी में जरूरत हुई थी कि जो अमेरिका ये कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन है या 7 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है, उसमें ने दुनिया की बेस्ट जमहूरियत फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं और हमने होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक ही मुअत्तल कर दी हैं, किसी ने बात नहीं की थी। आपके मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को असैसिनेट किया गया, जिसका ट्रायल हुआ सारी दुनिया को पता है, भुट्टो खानदान खत्म हो गया, मीर शाहनवाज मीर मुर्तज़ा की असैसिनेशंस हुई जिस तरह भी हुई। लेट मी कंप्लीट। कब तक हम इस तरह की एग्जांपल्स देते रहेंगे? उन्होंने दी, उसका जवाब तो देना है ना जी। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं आधी बात छोड़ दूं जी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई, कभी किसी सियासी जमात ने यह काम नहीं किया कि आप कहें कि जी GHQ पे हमला कर दें। आपके चैनल्स ने ये फुटेजेस चलाई हैं इनके सफ़ेवल के रहनुमाओं की। उसके बाद आप जितने लोग आज तहरीक इंसाफ के जेल में हैं जो लाहौर में नहीं होने चाहिए, यास्मीन राशिद एक बूढ़ी खातून है, मेरे दिल में भी हमदर्दी है, इजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, ये सारे लोग पॉलिटिकल वर्कर लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये उस दिन जिना हाउस के बाहर मौजूद थे जिस वक्त इमरान न्याजी का भांजा पतलून आर्मी कोर कमांडर की लटका रहा था, ये मौजूद थे। ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं तलखी बर्दाश्त की। आप फैक्ट्स को जरा फॉलो कर लें। 2018 से 22 तक बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। नैब के किसी एक केस के अंदर मुस्लिम लीग नून की किसी रहनुमा की प्री अरेस्ट बेल नहीं हुई। अभी आप चेक कर लें 4 साल में। और बानी तहरीक इंसाफ को जब से हमने पकड़ा, ठीक है विक्टिमाइजेशन भी हुई होगी, मैं एज अ डेविल्स एडवोकेट बात कर लेता हूं, लेकिन जितना नैब केसेस में इन्हें रिलीफ मिला शायद ही किसी को मिला हो। मां सिवाय बानी तहरीक इंसाफ के बाकी सारे लोग तो बाहर आ गए। फिर 9 मई इन लोगों ने किया, जिसके बाद सारे रास्ते बंद होते चले गए। अब आप बात ये करते हैं, आपको याद है कि ऐसे 3 महीने आए थे जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा चारों जेल में थे। सिर्फ आजम नजीर तारड़ को लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर मुलाकात की इजाजत मिलती थी और मियां नवाज शरीफ ने हुक्म यह दिया कि चूंकि अब मुझे बाहर के लोगों का पता नहीं है क्या हो रहा है, तो अपने ख्वाजा आसिफ को फॉलो करना है। बात ये सब, अच्छा ये बात इस बात की दलील नहीं है कि जो ये हुआ हमें भी करना चाहिए, लेकिन बात यह कि आप ये जरूर देखें पाकिस्तान की सियासत में तलखी भी मौजूद थी, नफरत भी मौजूद थी, दुश्मनी कभी नहीं थी। आज इतनी दुश्मनी हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ का बंदा मुझे दुश्मन समझता है, मैं उसे दुश्मन समझता हूं। आपने स्टेटस को के नाम पर हर शरीफ आदमी की पकड़ी उछाली, जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप बात करें गंडापुर साहब की। देखिए गंडापुर साहब, मैं आपकी स्क्रीन पे बात कह रहा हूं, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन चूंकि आपने सवाल इतना अहम कर दिया, गंडापुर साहब लोग ये समझ रहे हैं कि पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गंडापुर साहब हमारे साथ हैं और तहरीक इंसाफ के साथ खेल रहे हैं। वो हर एक वकूए के बाद सेनेट इलेक्शन में उन्होंने हमारा मुकम्मल साथ दिया। अच्छा। जितनी दफा इस्लामाबाद में चढ़ाई हुई, बेवकूफ आदमी चढ़ाई करने के बाद एक दफा KP के हाउस आ गए, एक दफा का 36 अजला को क्रॉस करके मैं अपने वज़ीर आला हाउस पहुंचा। बेसिकली वो हर वकूए के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सामने अपना दिल जीतने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, एतमाद बहाल करने के लिए इस तरह की बात करते हैं जो कल उन्होंने बात की या आज ये बात कर रहे हैं। उनमें इतनी एतमाद नहीं है, ये करेज नहीं है, वो कह सकेंगे भाई मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं, मैंने मरकज के साथ मिलकर चलना है। मैं अगर मरकज के साथ बैठ के बात कर रहा हूं, मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं वो आप लोगों के साथ मिले हुए हैं। 100% वो हमारे साथ हैं। और अब वो ये APC की जो आप बात कर रहे हैं गैर संजीदा एफर्ट है। अगर संजीदा एफर्ट हो तो मरकज से स्टार्ट होगी। सबसे बड़ा फोरम पार्लियामेंट है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में आकर कहा कि हमें बैठना चाहिए। अगर किसी की आना है, यहाँ पे अगर किसी की डबल बात कर जाते हैं ना कि माजी में ये मौकफ रहा है आप लोगों का कि जनाब जो लॉ एंड ऑर्डर है, सूबाई मैटर है, सूबाई हुकूमत जो अपने आपको स्ट्रेंथन करे, मैं किसी और हवाले से कह रहा हूं, एम्पावर नहीं किया गया इदारों को, ये सारी चीजें करते जब वो बात कर रहे हैं बैठने की पॉलिटिकल स्टेक नहीं, एम्पावर नहीं, 700 अरब रुपए, सॉरी फॉर कट, 700 अरब रुपए अलीमन गंडापुर साहब को हमने दिए, जो रिकॉर्ड के ऊपर 683 अरब रुपए। APC में जाते पूछ लेते ना जी 700 अरब कहां गए, वहां पूछ लेते आप, सियासी जमात जाके पूछ लेते। मैं एक मीटिंग में मौजूद था कौमी सलामती की, उसमें उनसे पूछा कि भाई आप तो डेरा इस्माइल खान के शहरी हैं, डेरा इस्माइल खान में मगरिब के बाद अलीमन गंडापुर अपने घर नहीं जा सकते। ये उन्होंने एडमिट किया। वो मोटरवे वाले रास्ते से नहीं जाते, सी पैक वाले रास्ते से, वो मियां वाली से उतर कर जाते हैं, क्योंकि तालिबान नाके लगा देते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई 600 अरब रुपए, वो कहते हैं नाइट गॉगल्स नहीं है हमारे पास। मतलब आजकल आप लोग इतने अच्छे मरासिम है कि उनके आने जाने के रूट्स भी आपको साथ जैसे पता चले। चले अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक को बसा साहब जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बस साहब ब्रेक से पहले वो कह रहे हैं जनाब कि 1 पेज है हमारा
गंडापुर साहब के साथ, और आप जमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक साहब जिसके वो वज़ीर आला हैं उसमें खासे तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जाते हैं। अब दोबारा जो एहतजाज होना है, मोमेंटम बनाना है, बानी पीढ़ी को बाहर लेकर आना है, तो गंडापुर साहब माजी में भी हर एहतजाज का दूल्हा रहे हैं, मतलब मेन फेस वही रहे, तो आगे चल के भी बज़ाहिर तो ये लगता है कि कुछ ऐसा होगा तो वही लीड करेंगे सारी चीज़ों को। वो कह रहे हैं जनाब वो हमारे साथ मिले हुए हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। देखें, जो हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और हुकूमत की, इनका सरबराह है मियाँ नवाज शरीफ। वो मियाँ नवाज शरीफ जिसके नाम पे ये पार्टी वोट मांगती है, ये पार्टी इलेक्शन लड़ती है, सियासत करती है। अगर मियाँ नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, मियाँ शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म इलेक्शन हार गया, मरियम नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ की बेटी है वो इलेक्शन हार गई, तो मैं इनकी किस बात का जवाब दूं? ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं, ये सियासतदान नहीं है। ये बेचारे, देखिए सियासतदान होता है अवाम के वोटों से, अवाम के भरोसे पे। ये बेचारे तो 17 सीटों वाली पार्टी को वज़ीर आज़म बना बैठा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह नबी के 99 नामों के नीचे खड़े होकर इन लोगों ने झूठे हलफ उठाए, झूठी वजारत उज़्मा ली, झूठी वजारत आला ली। आज तक हम चैलेंज करते रहे कि आपका जुडिशल कमीशन बना दें। इसका जो आपने इलेक्शन चुराया है 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी दी, तो मैं इनकी इसलिए इनकी बात का तो जवाब देना, यकीन माने मुझे तरस भी आता है मुस्लिम लीग नून पर, उनके तर्जमानों पर, क्योंकि अवाम इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा, फिर कह रहा हूँ, एक स्टेज के अदाकार की बातें सुन लें या दूसरी बातें सुन लें, सियासतदानों वाली ये बातें ना इनको सुनना चाहते हैं, ना मैं इनकी किसी बात का इसलिए जवाब दूंगा कि दे आर कंप्लीटली इररेलेवेंट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। ये तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, वो कहते हैं बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं, जो इनको फीड किया जाता है वो आके बोल देते हैं। आप मुझे बताइए, अभी 9 मई की बात कही, हमारा तो बड़ा सादा सा मौक़िफ़ था। अगर आपके पास ये काम था कि तहरीक इंसाफ ने किया है, हमने इमरान खान साहब ने लेटर लिखा जेल से, हमारा एक ही मुतालबा था कि 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें और सीसीटीवी फुटेज कौम को दिखा दें। और बल्कि खान साहब ने कहा जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसने 9 मई कराया है। मेरे भाई, कितना आसान था आप लोगों के लिए। अगर हमने 9 मई किया था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया था, गवाही क्या है कि इमरान खान साहब इसलिए 9 मई में मुलव्वस हैं कि वो 2 सिपाही उनके बिस्तर के बेड के नीचे, चारपाई के नीचे सुन रहे थे कि जनाब ये प्लानिंग कर रहे हैं 9 मई की। ठीक है, ये आपके मुताबिक सारे झूठे इल्जामात हैं और बाजी में भी आप इसका मुतालबा करते रहे। बस ये बता दें, गंडापुर साहब के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पे जरा थोड़ा सा बता दीजिए। निजामी साहब, मैं फिर कहूँ, पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला, अली अमीन गंडापुर की बात। ओ भाई, ये पार्टी है जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका सरबराह इस वक्त जेल में मौजूद है, जिनको आप मिलने नहीं दे रहे, जिनकी बहनें नहीं मिल सकती, जिनके वकला नहीं मिल सकते, और पल्ले ये है हमसे कहा मुज़ाकरात करो इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने। हमने कहा हमें खान साहब से मिलाए, हमने ये चीजें डिस्कस कर, तो क्या कहने लगे मुलाकात असी नहीं करा सकते, ये साढ़े पास नहीं, ये सानू पूछना पेगा। अब रही हमारी बात, मैं फिर कहूं कि जो अली अमीर अब्बास ने बात कही, 3 साल आपने हर तरह का जुल्म जबर बर्बरियत करके देख ली। आपने कहा इमरान खान की टिकट को नहीं लेगा, आपने कहा इमरान पार्टी इज हिस्ट्री, आपने कहा इमरान खान इज हिस्ट्री, आपने कहा 10-15 सीटें लेंगे। क्या हुआ? 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी कौम ने दी। तो मेरे भाई, आज इनको सारे हरबे करने के बावजूद आज भी 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर नहीं सबूत, इन्हें कहें कि नवाज शरीफ इनका सरबराह है, उसका इलेक्शन करवाएं, यहां पर कैमरे लगाकर करवाएं। अगर हमारा आप वो चाचा जो मशहूर हुआ था जिसने मरियम बीबी को कहा था हम उसको टिकट देंगे, वो मियां नवाज शरीफ को हरा देगा। क्या बात करते हैं लोग, पॉपुलैरिटी है। ठीक है, मैं एक और बात करता हूं, बाकी दोस्तों को शामिल गुफ्तगू करने देना। जी अमीर अब्बास साहब, आदिल भाई सिर्फ एक बात, आदिल भाई सिर्फ एक और बात करके एक बात मैं फिर आपको कहूं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद लीडर है कि आपने कहा कि पार्टी किधर है, जाए बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटी देखें, सिंध के अंदर देखें, आज सलमान अकबर राजा साहब सिंध में निकले हुए हैं, पूरा सिंध साथ गया हुआ है, हैदराबाद, कश्मीर देखें, केपी देखें, इंशाल्लाह 5 अगस्त को आपको सारी सर नजर आएंगे। ठीक है अमीर अब्बास साहब, इस पूरी सूरत हाल में गंडापुर साहब जो हैं
उनका लीड रोल हम माजी में देखते रहे, सारी चीज़ों को वही मैनेज करते रहे हैं। अब वो इस बार एक ऐसे टाइम पे मतलब थोड़ा जहाँ पे बानी पीटीआई को बाहर लेकर आना था, मोमेंटम बनाने की इस तरह की बात हमने शुरू में भी कर ली। अब वो एक और मामले पर ऑल तो बड़ा संजीदा मैटर है, हम माजी में ये बात करते रहे कि इसके ऊपर संजीदगी से जो है गौर व फिक्र होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो इस टाइम पीरियड में वो कर रहे हैं और बानी पीटीआई से हट कर जो वहाँ पे इंतजामी मामला हैं उसको लेकर वफाक के साथ सामो कह ले के लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। जी इजाजत दें तो हमारे दोस्त वजीर साहब ने जो बातें की हैं, मैं 2 कमेंट उस पर करके फिर मैं गंडापुर साहब की तरफ आऊंगा। पहला तो ये कि ये जो 9 मई जब वो जो गालिब ने कहा था ना कि जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया, महरूमियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। जब इस निजाम के पास कोई दलील कोई जवाब बाकी नहीं रहता तो ये फौरन 9 मई का हवा खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसने जुर्म किया उसको पकड़ें, लेकिन ये जो पार्लियामेंट के अंदर अक्टूबर 2024 के बाद नकाबपोश लोग आए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, और बत्तियां बुझा दी गई और तरीके इंसाफ के लोगों को घसीट के वहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्या ये 9 मई नहीं था? आपका 9 मई आपके मुताबिक है ना, जो आपको सूट कर रहा है। अगर आपको जमहूरियत का इतना दर्द हो रहा था तो जमहूरियत पर या इदारों पर पार्लियामेंट इदारा नहीं है? किस दुनिया की पार्लियामेंट में यह हुआ होगा कि जहां नकाबपोश लोग आए वो एक पार्लियामेंट में जाएं, बत्तियां बुझा दी जाए और पार्लियामेंटेरियंस को घसीट के गिरफ्तार? कभी ये हमारे दोस्तों ने बैठ के इसका नुआ पढ़ा? इन्होंने खुद 9 मई को मजाक बनाया है। इन्होंने खुद 9 मई करने वालों के लिए हमदर्दियां पैदा करने का जवाब पैदा किया है। आप हुज़ैफा साहब इस पे लास्ट कमेंट करते हैं? जी मैं बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि कोई 9 मई की हर किसी ने अपनी डेफिनेशन नहीं की। मुझ में और अमीर अब्बास साहब में ये फर्क है, आपको भी 9 मई में नामजद मुझ में और अमीर अब्बास साहब में ये फर्क है कि मैं स्क्रीन पर बैठकर एक मिनिस्टर होते हुए इस बात को एडमिट कर रहा हूं कि जो पार्लियामेंट में हुआ वो नहीं होना चाहिए था और गलत हुआ, और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी उसको कंडेम किया और कंडेम करने से मामला खत्म हो गया। देखें आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आपने उस मुल्क के मारूजी हालात को भी देखना है। अच्छा, अब बात यह कि आप 9 मई की बात कर रहे हैं, भाई 9 मई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तो कभी वाकया ही नहीं हुआ कि मुनज़्ज़म तरीके से जब आपको हम कुछ फैक्ट सामने रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को हल्लाशीरी दी, बानी तहरीक इंसाफ को रेंजर्स ने उठाया और आपने 9 मई कर दिया। इसकी पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, फौज ने अपना एक कोर कमांडर बरतरफ किया है, 2 मेजर जनरल हटाए हैं, सैकड़ों ब्रिगेडियर सैक हुए हैं। बाकायदा तौर पर आपने एक मुनज़्ज़म पूरे मुल्क को टेक ओवर करने की मनसूबाबंदी की, GHQ पे आपने हमले किए, आपने कोर कमांडर के हाउस पे कब्जा किया, मियां वाली के अंदर आपने फिजाइया के जहाजों को आपने हिट करने की एफर्ट की। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी हर बंदा अपनी ट्रांसलेशन कर रहा है। ये क्या कमेंट है कि जी आप तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं अगर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं उन लोगों से 1000 दर्जे बेहतर हूं जिन्होंने नून लीग की नुमाइंदगी करके ओहदे ले लिए हैं ना। इस तरह ना करें। चले इसमें वैसे एक बात है, वैसे सहार ने अपने हर किसी ने अपने दौर में ना बहुत सारे कारनामे किए हुए। चले बिल्कुल मुझे नेक्स्ट तरफ जाना है, एक ब्रेक तरफ जाना है, तो नाज़िम ब्रेक के बाद बाबर वान साहब हमारे साथ होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, एक खदशात पाए जा रहे हैं, बैरिस्टर गोहर भी जिसका तस्करा कर रहे हैं कि वहाँ पे सज़ाएँ हो सकती हैं जिनमें अरकान असम्बली भी शामिल हैं, और उसके साथ साथ बानी PTI जो है जेल से उनका भी ट्वीट सामने आया है। पार्टी लीडरशिप के हवाले से बात करें कि मुतारिक को मोमेंटम बनाएं, क्योंकि 5 अगस्त को पूरे 2 साल हो जाएंगे उनको जेल के अंदर। इन इशूज़ पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वफाकी वज़ीर कानून है। बाबर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि 5 अगस्त 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे बानी PTI को जेल के अंदर। आप जैसे जयद वकला उनके पास मौजूद है, पार्टी लीडरशिप उनके पास मौजूद है, अभी तक उनकी रिहाई के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाए? देखें, आपका सवाल ये है कि हमारे जैसे जयद वकला की मौजूदगी में उनकी रिहाई अभी तक क्यों नहीं हो सकी। इसके सवाल के 3 हिस्से कर लेते हैं। पहला ये है कि क्या वो किसी एक मुकदमे में जिसमें हमने ज़मानत नहीं करवाई, आपको याद होगा कि उनकी 29 ज़मानतें तो मैंने एक दिन में जाके पेशावर हाई कोर्ट से करवाई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुकदमात किस तरह के बने हुए हैं। मुकदमात इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि उनकी तादाद अब 188 थी कुछ अर्सा पहले, अब और भी नोटिसेज हुए हैं आज समेत, तो इसलिए वो और बढ़ गई है तादाद उनकी।
दूसरी और तीसरी बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतें हैं उनकी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल लोग करना शुरू हो गए हैं। आप देखें कि हर तरफ के जो सियासी लोग हैं उनको शामिल किया गया है, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP जिसको कहते हैं। मैं इसका फाउंडर लॉ मिनिस्टर हूँ, मैं पहला इसका मेंबर था। उस वक्त इसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी। एक लॉ मिनिस्टर, एक अटॉर्नी जनरल जिस सूबे से जा जाना है उस सूबे का एक एडवोकेट जनरल उसमें होते थे। तो अब जो मैं नहीं कहता कि सारे जजेस ठीक नहीं हैं, उनमें से कुछ अच्छे नाम हैं। मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ पेश होने का, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट्स में भी है। आप अदालतों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, उस सिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, तो पॉलिटिकल जो स्पेस पैदा करनी थी वो भी आप लोग नहीं कर पाए। मतलब बानी PTI अब एक्सपर्ट उनका जो बयान आया है, ताज़ा तरीन बयान, उसमें नाम लेकर कह रहे हैं पार्टी लीडरशिप का कि आप मुतारिक हो, आप तहरीक चलाएं, मोमेंटम बनाएं। मोमेंटम बनता नज़र नहीं आ रहा उनको, वो भी सामो मायूस नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि हमको पॉलिटिकल स्पेस क्या, अगर आप कोई टेलीविज़न उठा लें, वो शो चल नहीं सकता जब इमरान खान की मुखालफत या हिमायत में उसमें गुफ्तगू ना हो, वो शो फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। कोई कॉलम आप उठा के अंग्रेज़ी का हो या उर्दू का, जब तक इमरान की हिमायत या मुखालफत उसमें नहीं होगी तो वो कॉलम चल नहीं सकता। कोई इदारा आप देख लें, पार्लियामेंट का कोई ऐवान आप देख लें, कोई सियासी शख्सियत टेलीविज़न के ऊपर बैठी हुई, या वो इमरान की हिमायत में बात करेंगे और या कर्टेल भी किया जाता है, इसके बावजूद हिमायत वाले मौजूद हैं, और जो सेंसरशिप है वो भी होती है, इसके बावजूद हिमायत भी होती है और मुखालफत भी होती है। तो सियासी स्पेस जितनी इमरान खान के पास है, कैदी नंबर 804 के पास है, उतनी पाकिस्तान की तारीख में किसी को स्पेस मिली नहीं कभी। जो असल इशू है वो ये है कि मुल्क को अगर हम आइन दस्तूर 1973 का जो मुत्तफिका है उसके नीचे और कानून के मुताबिक चलाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्पेस हमारे पास जो मौजूद है वो खुल के और निखर के सामने आएगी, और उसमें ये बहुत लंबा अरसा इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इसलिए आई सी दैट इन द नियर फ्यूचर इमरान के अलावा तो दूसरा कोई है ही नहीं, सिरे से कोई नहीं है। और 2.25 करोड़ आदिल वोटर्स आ रहे हैं अगले इलेक्शन में, और वो सारे वो हैं जो अभी 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, 18 साल के हैं। वो वोटर्स किसके हैं सारी दुनिया को पता है। इमरान के अलावा कोई नाम ही नहीं है उनके जहन में। मतलब कि यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आप अगले इलेक्शन की बात कर रही हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन का प्लान कर रही है कि नए वोटर भी आएंगे, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है वहाँ भी हमने देखा कि अच्छी खासी सपोर्ट तो मौजूद थी, पॉपुलैरिटी मौजूद थी, लेकिन वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई सीट्स की सूरत में। जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं वो आपको मालूम ही है। लेकिन आप जो पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है, लेकिन एक आम कारकुन देख रहा है, वो सोच रहा है कि बानी PTI 2 साल से जेल में है, जो लीडरशिप जिनके हाथ में सारी चीज़ें वो उनको बाहर निकालने में नाकाम रही है। जल्द से जलूस, रैलीज हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो नेट रिजल्ट है कि बानी PTI के बाहर आना वो नहीं हो पाया। मैं आपके साथ इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि स्ट्रेटजी मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से इमरान खान की रिलीज़ को इंश्योर किया जा सके। उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा है। पिछले हफ्ते गौर अपने हमारे उमर अयूब साहब, मेरे वो दोस्त थे, इनके वालिद, उनका नाम आ गया, वो थे मेरे पास, और गौर खान थे, और 2 दिन पहले मेरे पास स्ट्रेटजी के लिए जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम और कुछ दूसरे दोस्त भी आए हुए थे। वी आर फॉर्मुलेटिंग एंड वी हैव रादर फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी विच इज़ 2 pronged। एक उसका पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है और दूसरा जो है वो लीगल डिस्पेंसेशन है। इसलिए जो सपोर्ट बेस है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसका नाम इमरान खान है, कैदी नंबर 804 है, वो किसी जगह से भी ना खिसकी है, ना फिसली है, ना डरी है, ना भागी है, बल्कि वो और जागी है। ठीक है, अब जो स्ट्रेटजी बनाई है आपने, लीडरशिप जो आपके पास आई, आपने बैठ के बातचीत की, क्योंकि नए चेहरे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, पार्टी की लीडरशिप जिनके पास है, लेकिन आप जैसे जो पुराने लोग जो बानी PTI के खासे करीब भी रहे हैं, तो क्या मुख्तलिफ ये जो भी प्लानिंग की है आप लोगों ने पूरे 2 साल में, तो वो कोई हमें देखा कुछ खातिर खासी कामयाबी नहीं मिली, तो अब ऐसा क्या होगा कि बानी PTI जो एक आम कारकुन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है कि बानी PTI बाहर आ सके? ये सवाल तो सबसे होता है, बल्कि मैंने इस पे मैं लाइटर नोट पे आपको एक हकीकी बात सुनाऊं कि मैं कुछ हफ्ते पहले जब इमरान खान से मिला था
तो जो हम बातें करते हैं वो कोई सिर्फ परेशानी वाली बातें नहीं होते हैं, वो कौम की बातें होती हैं, दस्तूर की बातें होती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मुल्क की, और लाइटर नोट्स भी आते हैं उसमें। तो मैंने कहा आप तो आपके जो लीडर हो गए हैं सारे पीटीआई के और अहदेदार, उनका ये हाल हो गया है कि वो रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते, जहाँ जाते हैं ये सवाल जो आदिल निज़ामी ने मुझसे किया, मैंने यही उनको बताया, मैंने कहा ये सवाल होता है और बाकियों से भी होता है, जिनके पास ओहदे नहीं है उनसे भी ये सवाल होता है दर्जा बदर्जा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो दूसरा पहलू ये है कि क्या हालात ये हम लंदन की तरह मुजाहरा कर सकते हैं, अमेरिका की तरह हम फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाल सकते हैं, हम कोई जर्मनी की तरह से जाके कैंपिंग कर सकते हैं, हम कोई फ्रांस की तरह से जाके इसराइल को तस्लीम करवा सकते हैं। यहाँ तो जो हाल है वो ये है कि इधर तारीख अनाउंस होती है, उधर छापे शुरू हो जाते हैं, इधर तारीख अनाउंस हुई है, उधर सजाएं शुरू हो गई, और सभी ऐसी थी कि जिसका नाम ही नहीं है किसी जगह, उसको भी 10 साल हो गए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पंजाब के हैं भच्चर, उनको 10 महीने बाद, FIR में वो नहीं है, 10 महीने बाद उनको अहमद चट्टा को, बिलाल को और दूसरे लोगों को वहां पे इम्प्लीकेट किया गया कि इसमें एक सिर्फ पुलिस वाले ने आके नहीं कहा कि ये वहां पे मौजूद थे या इन्होंने ये किया, इसके बावजूद सजाएं होगी। इन हालात में जो हमारी तहरीक है उसको महमीज लगी है, और उसने कम अज कम जो जहां सेंसरशिप थी वहां हमारी स्पेस बहाल हुई है। इसका जो रोशन पहलू है वो ये है। और दूसरा ये है कि इमरान खान किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ख्याल था कि इमरान खान देखिए जी हौसला हार जाएंगे, वो हौसले हार गए। इमरान खान अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं, और जो आने वाला वक्त है वो दस्तूर की बहाली का और हकीकी आज़ादी की बहाली का और इमरान खान की रिहाई का वक्त है। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, एक आपने बताया कि लाइटर नोट पे भी आपकी उनसे बात होगी, और आपने बताया कि उनकी जो लीडरशिप जो बाहर मौजूद है वो किसी चौक चौराहे पे भी जाए तो कारकुनान या एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तान उनसे क्या क्वेश्चन करता है। लेकिन जेल के हवाले से जो मंजर कशी होती है, उन्होंने भी अपने ट्वीट में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो उनके साथ वहाँ पे सलूक है उसका तस्करा करते रहते हैं, पार्टी लीडरशिप भी करते रहते हैं। आप बताएं कि इन एक्चुअल वहाँ पे जेल में, क्योंकि आपकी मुलाकात भी, आप बता रहे लाइटर नोट पर बातें हो रही हैं, मतलब नॉर्मल गुफ्तगू होती है, क्या हालात है उनके लिए जेल में? उनके लिए ये मैं उनके हौसले की बात कर रहा था कि वो किस कदर चाको चौबंद है, किस कदर हौसलामंद है, और किस कदर वो ओरिएंटेड एंड टाइम एंड स्पेस हैं सारे मजालिम और सारे जबरूत और सारी पाबंदियों और आइसोलेशन के बावजूद। तो चीफ जस्टिस साहब सारी दुनिया का दौरा कर सकते हैं। ये अडियाला तो बिल्कुल पास है, वो अडियाला से थोड़ा आगे जाएं तो चौंतरा चक्री वो मेरा ससुराल है, वो कहेंगे तो मैं वहां से भी भेज दूंगा उनके लिए इस्तकबाल के लिए गाड़ियां। इसलिए ये जानना चाहिए, बहुत जरूरी है ताकि ये दूर हो सके। एक पहलू इसका ये था। दूसरा उसका पहलू ये था कि आपके जिन लोगों ने कवरेज की है आप उनसे पूछ लीजिए कि जहां इमरान खान खड़े होते हैं, ये जो टेबल आपको मेरे सामने, मैं अपने बेटे बैरिस्टर अब्दुल्ला के ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी जगह है वो, चौड़ाई में भी और लंबाई में, जिसमें वो खड़े होते हैं। और ये सारी मैंने जो हौसले की बातें की हैं उनका हौसला नहीं टूटा। कि आपने जो मुकदमा चलाया जुल्फिकार अली भुट्टो का, ओपन कोर्ट में चलाया, नवाज शरीफ ने भुगता, ओपन कोर्ट में भुगता, यूसुफ रजा गिलानी ने भुगता, ओपन कोर्ट में भुगता, अब्बासी साहब ने भुगता, राजा परवेज अशरफ साहब ने भुगता, कितने नाम, आप आसिफ जरदारी ने, किसी को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ खतरा था पहले किसी जमाने में वली खान से, इसलिए उसको लेके जाया गया था बलूचिस्तान की मच जेल में। और दूसरा खतरा है कि वो सिर्फ कमरे से एक दीवार है और दोनों तरफ दीवार है, वो जो आप अपने सेल से निकलते हैं दीवार से चल के, ये जो मैंने आपको पिंजरा बताया इसमें वो आते हैं। ये सूरत हाल है। इसको अगर आजादी कहते हैं तो कोई कहता रहे। आदिल मुझे एक सेकंड, आप डोंट बिलीव मी, आस्क रिपोर्टर्स जो जाते हैं वो मुझे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करें, मैं मान जाऊंगा उनकी बात। ठीक है। अब ये हालात हैं, लेकिन जो बाहर लीडरशिप मौजूद है वो उनको बाहर लाने में नाकाम है। शाह महमूद साहब का केसेस उनके ऊपर 9 मई के खत्म हुए, अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ 7-8 केसेस मजीद भी हैं। कोई इस तरह का नया चेहरा जो आगे आए, जो मुदब्बिर भी हो, पॉलिटिकल सेंस भी उस तरह से रखता हो और कोई मामला आगे लेकर चल सके, क्योंकि समहाउ लग तो यही रहा है कि जब तक अब कहीं बैठ के सेटलमेंट नहीं होती तो चीज़ें जूं की तू रहेंगी, आगे चलेगी नहीं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है इस्लामाबाद में नई जेल बन रही है, बाहरी पीढ़ी को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो हुकूमत का तो प्लान लग रहा है कि वो एक अगली जगह भी उन्होंने उनके लिए रेडी कर ली है। हुकूमत एक तरफ कहती है कि सारी सहूलतें हैं, जो इस्लामाबाद की जेल बन रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इस्लामाबाद की अदालतों के। तो आप ले आए ना इमरान को, डर क्या है?
इमरान खान, आपके लोग मुसल्ला उसके साथ होंगे, वो तो खाली हाथ आएंगे। इसलिए मैं इनसे कहता हूँ कि यहाँ ला के आप ज़रूर इस्लामाबाद इमरान खान को शिफ्ट करें और साथ सामने बिल्कुल, बल्कि हमें एक नया कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। हम सारी जगह आवाज़ उठाएंगे, अदालत में भी जाएंगे कि सामने आपके जेल है, वहाँ से ये यहाँ तक इन्होंने आना है। और इसलिए उनका आज़ादाना ट्रायल होना चाहिए, आज़ाद मीडिया को, और मीडिया का कोई आदमी ऐसा जो जाना चाहे उसको आप रोटेशन में रख लें कि 20-20 रिपोर्टर्स को या एंकर्स को इजाज़त दे दें, 25-25 को दे दें, कोर्टों में जगह होती है तो। और फिर जो वकील हैं, जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशंस के लोग बेशुमार मुझसे रब्ता करते हैं, आज भी अभी भी मेरे पास लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी मिलने का कोई तरीका बताएं। तो ये सबको आज़ादी दें। वो जो जराइम है उनके, आपने कहा था कि बड़ी करप्शन की हुई है, और जो कहने वालों के मुंह पे आके पड़ी है, जो 190 मिलियन था, वो चीफ जस्टिस, मैंने, आपको याद होगा आपके शो में भी एक दफा मैंने कहा था कि ये तो पैसे पड़े हुए हैं, ये सामने इस्लामाबाद की अदालत है, वहां से ले लें। अब चीफ जस्टिस ने वो पैसे शहबाज शरीफ को दिए। अगर वो यूनिवर्सिटी बनाएगा हलाल होगी, और पता नहीं अल कादर नाम से उनको क्या चिढ़ है कि उस यूनिवर्सिटी को वो कहते हैं कि वहां पैसे नहीं लगने चाहिए थे, और वो पैसे सारे के सारे पड़े हुए, लगा आना भी नहीं था उसमें से, डॉलर भी नहीं था। ठीक है बाबा साहब, या जो तहरीक और मोमेंटम की बात कर रहे हैं, बानी पीटीआई के साहबजादे अमेरिका में मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से अमेरिका से कुछ वो प्रेशर आए कि यहाँ पे उनके वालिद के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनकी फैमिली को, उनके साहबजादों के, पाकिस्तान आए, आके प्रॉपर तहरीक का हिस्सा बने? अगर वो आकर बनते हैं तो क्या एक जान पड़ेगी तहरीक के अंदर आपके मुताबिक? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर बेटे बाप की रिहाई के लिए पाकिस्तान आए तो इसकी मिसाल पहले मौजूद है। बाप की करप्शन बचाने के लिए 2 बेटे आए थे और उन्होंने कुर्सियों पे बैठ के इंटरव्यू दिए FIA को, जिसकी फुटेजेस चलाई गई। उनके सामने पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, इमरान खान वाला असर नहीं था उनका। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी वालदा वहाँ पे रहती हैं और वो वहाँ रह रहे हैं, वो पाकिस्तान आना चाहिए, तो हुकूमत पाकिस्तान को खुले दिल को उनको आने देना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये लोगों को आप मौका दें कि वो अपने कायद के लिए एक जमहूरी तरीके से आवाज़ उठाएं। इसलिए ये जैली मुकदमे ख़त्म करें, आज़ाद करें। उनके बेटों का हक है, ये उनका मुल्क है, उनके बाप का मुल्क है, उनके दादा की यहाँ पे कब्र है, इसलिए वो जरूर आएंगे। और जब वो आएंगे तो जिस तरह एक इमरान की तस्वीर ने जो आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसने ब्रांड क्रिएट किए, रिपल्स होंगी बहुत बड़े पैमाने पे। इसीलिए तो ये सारी सजाएं हो रही हैं, इसीलिए और सारे बंदोबस्त हो रहे हैं। पहले आखिर में जल्दी से बता दें, अली बिन गंडापुर साहब, क्योंकि वो फेस के तौर पे हर बार सामने आते हैं। जब भी एहतजाज हुआ, कि जलसा जुलूस रैली हुई, तो क्योंकि उनके पास सरकारी ओहदा भी, एक सूबे के CM भी हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी सियासत को, उनके तर्ज अमल को कैसे देख रहे हैं आप लोग? कभी वो बड़े पोलाइट से बयान दे रहे होते हैं, कभी एकदम से हार्ड हो जाते हैं, कल भी बड़े हार्श नोट के उनके बयान सामने आए हैं। मेरे ख्याल में जितना एक्टिव अली रहता है और जिस कदर वो अवेलेबल होता है लोगों को, उतना आप देख लेना पंजाब में कितने लोगों को मिलते हैं, या सिंध वाले अपनों के अलावा किसको मिलते हैं, या वर्कर्स कितने उनके पास जा सकते हैं। तो इसलिए रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो उसने पिछली जब भी आया है उसने एक माहौल बनाया है, और वो उसकी वजह से सिर्फ नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो मुसलसल कुर्बानियां 3.5 साल से दे रहे हैं, इसके बावजूद पीछे नहीं हट रहे, आगे भी पीछे वो नहीं हटेंगे आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो इस वक्त ये वक्त है, मैं और कमेंट नहीं करता। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं कहा, दूसरी दफ़ा कहा है कि एक दूसरे पे कमेंट ना करें। वैसे भी आपको मालूम है मैं पब्लिक कमेंट दोस्तों पे करना पसंद नहीं करता या पार्टी पे करना पसंद नहीं करता। ठीक है, मतलब बानी पीटीआई ने भी आप कह रहे हैं कि तनकीद से मना कर रखा है। बहुत शुक्रिया, आप बाबर रवान साहब मौजूद थे। नाजरीन, आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर के हवाले से ऑल दो बहुत से कारकुनान को जो लीडरशिप है उनको तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उनके बारे में बात होती रहती है, लेकिन एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जितने भी एहतजाज हुए, माहौल जो है वो गंडापुर साहब ने ही बनाया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।